बैतूल विधायक निलय डागा, पूर्व मंत्री एवं मुल्ताई विधायक सुखदेव पानसे, भैंसदेही विधायक धर्मू सिंह सिरसाम जिला अध्यक्ष गुड्डू शर्मा के साथ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रदेश में कोरोना से मौतें जो हो रही हैं, उसके आंकड़े को सरकार छिपा रही है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया एवं सरकार के कहने पर मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। विधायक एवं कांग्रेसियों की मांग है कि कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता सरकार दे, तो वहीं आक्रोशित स्वर में उन्होंने चेतावनी भी दी है। आंकड़ों में हेरफेर तो हो ही रहा है, साथ में सरकार ये षड्यंत्र रच रही है। आज ही का एक किस्सा है, हमारे एक जनपद सदस्य है, उसका भांजा एक्सपायर हुआ 2 दिन पहले और उसको कोरोना से डेथ का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। पहले वो प्राइवेट में था, फिर वो जिला अस्पताल में वेंटिलेटर पे गया। तो जब प्राइवेट वाले ने लिख के दिया है कि वो कोरोना पॉजिटिव था और आपके यहाँ अगर वो वेंटिलेटर पे आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। तो इस तरह अलग अलग बहाने ढूंढ के ये सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है और लोगों को मुआवजा नहीं देना चाहती। जैसे पूर्व मंत्री जी ने कहा है कि 5 से 10 लाख रुपए मुआवजा कायदे से देना चाहिए एक मृतक को, उसके परिवार को, तो ये होना चाहिए। और अगर नहीं होएगा तो जिस तरह निर्देश आएंगे, पूरे ज़िले के अंदर क्रांति लाया जाएगा और आंदोलन के रूप में इस सरकार को पे दबाव बनाया जाएगा कि जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनको मुआवजा मिला। क्या ये संभव है कि सरकार बस ये कह दे कि 31 किसी निश्चित तिथि तक कोरोना खत्म हो जाएगा, तो हो सकता है? पिछले साल दिसंबर में इन लोग ने सोचा कि कोरोना गायब हो गया, ख़त्म हो गया, और दूसरी वेव आ गई और कोई व्यवस्था नहीं करी, सिर्फ कागज़ों पे घोषणाएं चलती रही। जिस तरह शिवराज सिंह जी को एक नाम दिया था शिवराज सिंह जी का, वो आज साबित भी हो गया है। और अगर आगे भी अगर ये तीसरा स्ट्रेन आया, इसका तीसरा वायरस, तीसरी लहर अगर आई, तो अब हमारे बच्चों के ऊपर भी आएगा। अभी तो बड़े बुजुर्गों पे आ रहा था, अब बच्चों पे भी आएगा। तो सरकार इसकी तैयारी करे और सब लोग मिलजुल के इस पे काम करें, तो हम इस तीसरे वेव से भी बच सकते हैं। आवेदन देंगे? हमने आज दिया है सीएम के खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन, और निश्चित तौर पर जिन लोगों को यदि कोरोना से मृत्यु हुई है, उनके आंकड़े को यदि उनको कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी आंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता को न्याय दिलवा के रहेंगे। और आज हमने शिवराज सिंह जी के खिलाफ आवेदन दिया, उनके ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए और उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। कमलनाथ जी इस देश की राजनीति में सबसे सीनियर सांसद है, 9 बार के जीतने वाले सांसद है, कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता है। आज हम जनता की आवाज़ कमलनाथ जी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एफआईआर करके हमारे कमलनाथ जी की और कांग्रेस की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को बंद नहीं कर सकती है। सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस हक और अधिकार के लिए और न्याय दिलवाएगी पूरे प्रदेश की जनता। 31 मई तक सरकार का दावा है कि कोरोना का वायरस खत्म करिए, क्या संभव है आपको लगता? देखिए, ये पहले भी कोरोना को बहुत हल्के में लिए थे। 1 साल पहले जब हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, तब शिवराज सिंह बोल रहे थे कोरोना नहीं डरोना है, और जिसके कारण इन्होंने हमारी पूरे प्रदेश की जनता को मौत के मुहाने पर ले जाके खड़ा कर दिया था। और इसलिए ये ईश्वर सब देखता है, ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं, और इनके इस पाप की सजा इनको ऊपर वाला देगा। ये आपको लगता है कि इस दावे के बाद में आंकड़ों में हेरफेर किया जाएगा? आंकड़ों में हेरफेर करने के लिए हमें हमेशा प्रशासन को निर्देशित किए, लेकिन कांग्रेस आंकड़ों में हेरफेर नहीं होने देगी और जनता को न्याय दिला के रहेगी। और जो घोषणा इन्होंने 1 लाख रुपए की है, ये बहुत कम है। एक कोरोना मरीज़ के इलाज में प्राइवेट में और सब जगह लाखों रुपए जनता का खर्च हुआ है, तो कम से कम 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को कोरोना से जो मृत्यु हुई है उनको मिलना चाहिए। ये भी हमारी मांग है। और कमलनाथ जी पर जो मुकदमा कायम किया है आम जनता की सच्चाई की बात को उठाने का, वो वापस लेना चाहिए और शिवराज सिंह इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए।